नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट्स। आज बात करेंगे संकट में ईरान क्या हल ढूंढ रहा। अब इसमें उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए उसके पास एक समुद्र में कॉरिडोर टाइप, जहाँ से सारे तेल के शिप निकलते हैं और जहाँ से गैस की सप्लाई होती है, जिसको हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य कहा जाता है। अब ईरान के दिमाग में लड़ाई में जीत के लिए, हालांकि आज तक उन्होंने इस पर विचार नहीं किया, कभी इसको रोका नहीं है, परंतु आज ये विचार उनके मन में आ रहा है कि इस जल डमरू मध्य को अवरुद्ध कर दिया जाए। अब उससे होगा क्या? पूरे विश्व में जहाँ भी तेल और गैस की सप्लाई है वो महंगी हो जाएगी। अब ईरान ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को अवरुद्ध करने का कदम उठाने का फैसला, इस पर विचार किया है। भारत, तेहरान और विश्व के लिए इसका क्या अर्थ होगा? असल में चिंता का विषय ये है, और वो कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर विचार करना होगा। अब ईरान ने हॉर्मुज़ को 2025 को अवरुद्ध कर दिया। ईरान ने किसी भी युद्ध या संघर्ष के दौरान कभी भी जल डमरू मध्य को अवरुद्ध नहीं किया। आखिरकार उसे ऐसा करने के लिए क्या मजबूर हो सकता है? वो क्या मजबूरी हो सकती है उसकी? अब हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को अवरुद्ध करने का इतना बड़ा फैसला और इतना बड़ा खतरा वो मोल लेना क्यों चाहता है? अब इसकी अगर पूरी तस्वीर को समझा जाए तो 2025 को अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के अलावा कोई समुद्री मार्ग, वैकल्पिक मार्ग है ही नहीं, सिवा इसके कि वहाँ से होकर गुजरा जाए। अब भारत में तेल संकट जो है वो, उसमें ईरान की संसद ने इसको बंद करने की मंजूरी भी दे दी है। हालांकि अंतिम निर्णय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा लिया जाएगा। ईरान के प्रेस टीवी ने रविवार को 22 जून को बताया था, यानी कल, अमेरिका द्वारा ईरान के 3 अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला करने के बाद अब सभी की निगाहें ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। ईरान के पास मौजूद विकल्पों में से संभवतः सबसे ज़्यादा चर्चा हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को अवरुद्ध करने की धमकी है। अब तक ज़्यादातर विशेषज्ञ इस बात पर सहमत थे कि ईरान इतना आगे नहीं जाएगा। अब रविवार को अमेरिका की कार्रवाई ने इस धारणा को बदल दिया। अब अगर बदल दिया है तो उस पर विचार तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर विचार ना किया जाए। अब इसमें दुनिया भर में तेल और एलएनजी व्यापार पर इसका असर पड़ेगा और कीमतें आसमान छू जाएंगी। तेल की कीमतों में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव का कई अन्य वस्तुओं और कीमतों पर भी असर पड़ेगा। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के विकल्प में लाल सागर या ओमान की खाड़ी के बंदरगाहों तक तेल को जमीन के रास्ते ले जाना शामिल है। EIA में कहा गया है कि सऊदी अरब को आरामको 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन ईस्ट वेस्ट कच्चे तेल की पाइपलाइन का संचालन जो करती है, वो फारस की खाड़ी के पास अब केक तेल प्रसंस्करण केंद्र से लाल सागर पर यानबू बंदरगाह तक चलती है, जबकि UAE 1.8 मिलियन B/D पाइपलाइन का संचालन करता है।
जो ऑन शोर तेल क्षेत्रों को ओमान की खाड़ी में हुज़ैरा निर्यात से टर्मिनल से जोड़ती है। अब तुलना के लिए 2024 में होर्मुज़ जल डमरू मध्य के माध्यम से 20 मिलियन बैरल सप्लाई का काम हुआ करता था। अब इसमें अगर देखा जाए कि इसके अलावा यदि होर्मुज़ जल डमरू मध्य क्षेत्र में कोई खतरा महसूस होता हो तो बीमा और सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाएंगे, जिससे इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए नौवहन अधिक महंगा हो जाएगा। बीमा की रकम जुड़ जाएगी साथ में। ईरान द्वारा होर्मुज़ जल डमरू मध्य को अवरुद्ध करने की कितनी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, देखने वाली बात ये होगी। अब इसको अवरुद्ध या बाधित करने का अर्थ हो सकता है समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाना, मिसाइलों या बमों से गुजरने वाले जहाज़ों पर आक्रमण करना, हमला करना, जहाज़ों को रोकना या जहाज़ों पर साइबर अटैक करना, हमला करना। ईरान ने किसी भी युद्ध या संघर्ष के दौरान कभी भी जल डमरू मध्य को अवरुद्ध नहीं किया है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान भी दोनों देशों ने जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला किया, लेकिन यातायात को नहीं रोका। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान अपने व्यापार के लिए भी इस जल डमरू मध्य पर निर्भर है, वो खुद भी निर्भर है, और इसे बाधित करने से उसे और उसके दोस्तों दोनों को नुकसान होगा। शक्तिशाली सऊदी अरब सहित ईरान के पड़ोसी धीरे धीरे उसके साथ संबंध सुधर रहे हैं, और तेहरान उन्हें अलग थलग नहीं करना चाहता, करना भी नहीं चाहिए। ये तो फॉरेन पॉलिसी ही नहीं होती। इसके अलावा पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ईरान के पास अपने तेल के लिए बहुत कम ग्राहक हैं, इसलिए चीन भारी छूट पर थोक में तेल खरीदता है। जल डमरू मध्य में व्यवधान ईरान के सहयोगी चीन की ऊर्जा जरूरतों को बाधित करेगा, जिससे चीन को भी कष्ट होगा और प्राइस भी बढ़ जाएगा। ईरान को रोकने का एक मुख्य कारण यह है कि वैश्विक व्यापार में बाधा डालना अमेरिका को सीधे सैन्य रूप से शामिल करने का एक निश्चित तरीका होगा। लेकिन चूंकि अमेरिका अब खुद सैन्य रूप से शामिल हो चुका है, इसलिए यह रोकथाम एक हद तक खत्म हो गई है। अमेरिका ने अपना 5वां बेड़ा बहरीन में तैनात कर रखा है और वह इस क्षेत्र में ईरान की गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। हालांकि जब तक जहाज की आवाजाही सामान्य हो जाती है तब तक बहुत अराजकता पैदा हो चुकी होगी। अगर ऐसा किया जाता है तब यदि होर्मुज़ जल डमरू मध्य अवरुद्ध हो जाए तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देखने वाली बात ये भी होगी। अब EIA का अनुमान है कि 2024 में होर्मुज़ जल डमरू मध्य से होकर जाने वाले कच्चे तेल और कंडेनसेट का 84% तथा तरलीकृत प्राकृतिक गैस का 83% एशियाई बाजारों में चला गया, और होर्मुज़ जल डमरू मध्य से होकर एशिया में जाने वाले कच्चे तेल के लिए चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया शीर्ष गंतव्य थे। मतलब ये डेस्टिनेशन थे जो 2024 में होर्मुज़ के सभी कच्चे तेल और कंडेनसेट प्रवाह का संयुक्त, ये दोनों का मिलाकर अगर पूरी दुनिया का देखा जाए तो 69% हिस्सा थे। इसलिए भारत पर इसका असर पड़ेगा। भारत रूस, अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से भी तेल खरीदता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसे पर्याप्त तेल और गैस नहीं मिल पाएगी। समस्या कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर होगी, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस का पैसा जुड़ जाने वाला है। इसके अलावा चूंकि चीन अपना अधिकांश तेल ईरान से खरीदता है, इसलिए यहाँ लंबे समय तक व्यवधान रहने पर बीजिंग को अन्य विक्रेताओं की ओर रुख करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जिससे मूल्य का प्रश्न और भी जटिल हो सकता है। ईरान इजराइल युद्ध, भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर ये दो कृषि उद्योग क्यों हैं चिंतित? तो ये क्योंकि लड़ाई चल रही है
और क्योंकि अब ईरान में ट्रंप का जो जुआ है वो उन्होंने खेल दिया है। अमेरिका और उसके सहयोगी और कमज़ोर तेहरान के निहितार्थ गरीबी का स्तर अब ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर है, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, व्यापार नहीं हो रहा, सब कुछ रुका पड़ा है। इसलिए खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर पुनः विचार की आवश्यकता है। अब इसमें अमेरिका के मिशिगन में जो चर्चा चल रही है, अब उसमें तेल की कीमतों में किस तरह से उतार चढ़ाव आएगा और कैसे इसके विकल्प में लाल सागर या ओमान की खाड़ी के बंदरगाहों तक तेल को ज़मीन के नीचे ले जाना शामिल है, कैसे इसको किया जाएगा। तो ये चिंता पूरे विश्व में अभी व्याप्त है। देखने वाली बात ये है कि क्या ईरान इस प्रकार के सख्त फैसले लेगा अथवा नहीं लेगा। देखने वाली बात यही होगी, और ये कितना आगे खतरनाक हो सकता है, कितना लड़ाई पर प्रभाव डालेगा, देखने वाली बात ये भी होगी। तो ये थी हमारी आपके लिए प्रस्तुति, जो कि चिंता पूरे विश्व में व्याप्त है कि ईरान अब अगला कदम क्या उठाएगा, उसमें ये कदम शामिल है अथवा इसका विकल्प कोई है। और कीमतों का वैसे भी असर ऊंचाई की तरफ जाने वाला है, कीमतें नीचे गिरने वाली नहीं हैं, बल्कि कीमतें सप्लाई कम होने की वजह से बढ़ने वाली हैं। जब संसाधन कम हो जाएं और सामान हो, सप्लाई ना हो सके, तो उससे कीमतें बढ़ जाती हैं और पूरे विश्व में इसका असर पड़ने वाला है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति आपके लिए। आप इसको किस प्रकार से सोचते और समझते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। और ये भी बताएं क्या हमारे विचार आपसे मेल खाते हैं या आप हमारे विचारों से मेल नहीं खाते। तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अपने विचार प्रकट जरूर करें। और इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा ये जो चैनल है ये आपके लिए नई नई सूचनाएं लेकर आता है, और जो ऑथेंटिक भी होती हैं, जो आपको गोदी मीडिया पर नहीं मिलने वाली। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद, थैंक यू। आपसे विदा लेते हुए जय हिंद, जय भारत।